हमारे आमंत्रण पर यहाँ पधारे, इसके लिए सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। कॉलेज अपनी स्थापना के 75वां वर्ष मना रहा है। हीरक जयंती वर्ष हमारे लिए है ये। इस वर्ष नए सत्र के छात्र-छात्राओं के लिए कॉलेज में पहली बार ड्रेस कोड लागू किया गया है। बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर में और एमए, एमएससी में फर्स्ट ईयर में जो बच्चे एडमिशन लेंगे, उनके लिए यूनिफ़ॉर्म की व्यवस्था की गई है। उन्हें एक निश्चित परिधान में ही कॉलेज आना होगा। इसके लिए हमने बॉयज़ के लिए, लड़कों के लिए स्काई ब्लू शर्ट और स्टील ग्रे की पैंट रखी है और लड़कियों के लिए आसमानी नीला कुर्ता या और सफ़ेद सलवार, सफ़ेद दुपट्टा है। लड़कियां चाहें तो पैंट शर्ट में भी आ सकती हैं, बॉयज़ ड्रेस में भी आ सकती हैं। एलएलबी के छात्रों के लिए वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट जो पहले से उनकी निर्धारित है, उन्हें उसी में आना होगा। और लड़कियां जो एलएलबी की हैं वो सफ़ेद कुर्ता पजामा या पैंट शर्ट में आ सकती हैं। इसके अलावा पिछली बार भी बात की थी, तो नेक की हम लोगों का इंस्पेक्शन कराना ड्यू है, उसकी तैयारी कॉलेज में चल रही है। नेक का इंस्पेक्शन हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जनवरी और फरवरी तक हम तैयारी पूरी करके करा सकेंगे। यूनिवर्सिटी का भी बार-बार ये कहना है कि नेक हर कॉलेज का जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए। इसके लिए कॉलेज में स्मार्ट क्लासरूम बनाए गए हैं, पानी के लिए आरओ वाटर की व्यवस्था की गई है। हाल में पिछले सत्र में आप लोगों की जानकारी में होगा कि यहाँ पर एलएलबी की मान्यता पर रोक लग गई थी। बार काउंसिल की बैठक कराकर, उनका इंस्पेक्शन कराकर हमने उनसे अपना कोर्स वर्क एलएलबी का शुरू करने की मान्यता प्राप्त कर ली है। अभी हाल फिलहाल उन्होंने 120 सीटें हमें दी है। हमारा प्रयास है कि उसे बढ़ाया जा सके और कम से कम 300, पहले 400 सीटें हुआ करती थी, अब कम से कम 300 सीटें हमारी कोशिश है कि बार काउंसिल यहाँ पे अलॉट करे। इसके लिए उन्होंने कुछ कमियाँ कॉलेज में बताई थी, जिनमें से एक है मूड कोर्ट। तो मूड कोर्ट हम कॉलेज में बना रहे हैं और उम्मीद है कि 1 या 2 महीने में मूड कोर्ट तैयार हो जाएगा। और जो भी उन्होंने रिक्वायरमेंट्स बताई थी, उनके अनुसार हम काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि 2 या 3 महीने में हम पूरी करके अपनी फ़ाइनल रिपोर्ट उनके पास भेज देंगे और प्रस्ताव बनाकर भेजेंगे कि 300 सीटें कम से कम यहाँ पे एलएलबी में की जाए। इसके अलावा हमने 2 नेशनल सेमिनार कराने का प्रस्ताव भी शासन में अलग-अलग जगह पर आईसीएचआर में और आईसीएसआर में भेजा हुआ है और बहुत जल्द उम्मीद है कि हम दिसंबर तक कम से कम 2 नेशनल सेमिनार कॉलेज में आयोजित करने में सफल होंगे। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीकॉम ऑनर्स और बीलिट, ये 2 पाठ्यक्रम सेल्फ फाइनेंस में हमारा खोलने का प्रयास है। यूनिवर्सिटी में इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। जो मानक हैं उनके अनुसार हमने आवेदन कर दिया है और उम्मीद है कि जल्दी इंस्पेक्शन होके जल्दी ही हम उसे शुरू करने में सफल होंगे। इसके अलावा कॉलेज की जो निर्धारित फ़ीस है, एनुअल फ़ीस, वो बहुत कम है। एनईपी के तहत अभी विश्वविद्यालय ने ₹250 पर सेमेस्टर फ़ीस लेने का प्रावधान किया है। इसको देखते हुए कॉलेज भी थोड़ा-सा फ़ीस वृद्धि कर रहा है। उसके लिए एक फ़ीस टीचरों की कमेटी बनाई गई है, जिसकी रिपोर्ट आने पर एडमिशन शुरू होने से पहले हम थोड़ी फ़ीस वृद्धि करेंगे, क्योंकि बिजली और डीज़ल और अन्य खर्चे काफ़ी बढ़ गए हैं। उनको देखते हुए फ़ीस वृद्धि बहुत ज़रूरी हो गई है। अभी हम 1200, साढ़े 1200 रुपये फ़ीस लेते हैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में, उसे थोड़ा-सा बढ़ाना आवश्यक हो गया है। इसलिए फ़ीस कमेटी की एक फाइनेंस कमेटी की मीटिंग होने वाली है। वो लोग उसके प्रस्ताव और कॉलेजों से भी तुलनात्मक रूप से कंपैरिजन करके बना रहे हैं कि कितनी फ़ीस वृद्धि की जा सके। इसके साथ में अभी हमारे कॉलेज में हाल ही में 43 टीचर्स का प्रमोशन हुआ है। जो एसोसिएट प्रोफ़ेसर थे पहले, उन्हें प्रोफ़ेसर पदनाम और प्रोफ़ेसर ग्रेड शासन से प्राप्त हो गया है और कुछ विषय का अभी ड्यू है। केमिस्ट्री और मैथ्स का हम लोग शीघ्र ही मीटिंग कराकर उनको भी, उन विभागों में भी प्रोफ़ेसर हमें शीघ्र मिल जाएंगे। मेरठ यूनिवर्सिटी में, मेरठ कॉलेज के बाद शायद सबसे अधिक संख्या में प्रोफ़ेसर शिक्षक यहाँ के हो गए हैं और ये एक गाज़ियाबाद शहर के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।
इसके साथ ही मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे कॉलेज में एनुअल फंक्शन करीब 10-12 वर्षों से एनुअल फंक्शन नहीं हो रहा है, उसको भी इस वर्ष शुरू किया जा रहा है और अक्टूबर में हमारा एनुअल फंक्शन प्रस्तावित है, जिसमें हर स्ट्रीम के बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी हर सब्जेक्ट में जो फर्स्ट और सेकंड टॉपर होंगे, उनको हम लोग मेडल कॉलेज की तरफ से देंगे। इसके साथ ही जो हमारी वेबसाइट थी, उसको भी अपग्रेड कर दिया गया है और अगर बच्चा चाहे तो ऑनलाइन फ़ीस पोर्टल पर डायरेक्ट जमा कर सकता है। ये व्यवस्था भी हमारे यहाँ पहली बार हो गई है। धन्यवाद।